ताज़नुल लियनकुना माअकुम ताज़ल किसाई क़ाल वालैका सलाम या बिंदी व या बज़ती क़द अज़िनतु लका फ़दख़लतु ताज़ल किसाई फ़लम्मा तमन्ना जमीअन ताज़ल किसाई अख़ज़ अबी रसूलिल्लाहि बितरफ़िल किसाई व अउमा बियदिल युमना इला समाई व क़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाइ अहलु बैती व खासती व आम्मती लहुम लम युदमुनी युलिमुनी मा युलिमू व युज़िनुनी मा युज़िनू मना हरबुल लिमन हारदहु सिलमुल लिमन सालहु व अदुबुल लिमन आदहु व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहु इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हुम फजअल सलवातिका व बरकातिका व रहमतिका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व ज़हिब अन्हुम रिज्सा व युताहिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व या सुब्हान समावाति इन्नी मा ख़लक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्दन मदियतन वला कर्रम मुनीरन वला शम्सन मुदियतन वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यजरी इल्ला फ़ी मुहब्बतिन लहु हाउलाइकल ख़म्सल्लज़ीना हुम ताहतल किसाई फ़क़ाल अमीन जिब्राईल या रब्बी व मन ताहतल किसाई फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला हुम अहलु बैतिन नबुव्वति व मअदिनुर रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अताज़नु ली अन अहबित इलल अर्ज़ि लिअकूना मअकुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लका फ़हबतल अमीनु जिब्राईल व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहिल अलिय्युल आला यक़रउका अस्सलामु व यख़ुज़्ज़ुका बित्तहिय्याति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मदियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुदियतन वला फ़ुल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यजरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम क़द अज़िन ली अन अदख़ुल। दुरूद पढ़ी महमूद भाई।
फिजाए ज़हरा तदगीर की तदगीर नजर आती है ईमान की तस्वीर नारे सल्लल्लाहु दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले।
जलवे हर कुदरत के हैं लाखों जलवे के दो आँखों से क्या क्या देखूं मोहम्मद वाले मोहम्मद का हर दौर के हर दौर के हैं इंसान का नसीब है आनो अहले बैत अल्लाह के कुरान अहल बैत महबूब के हबीब हैं का है
कमाल करता है ज़हरा कमाल सैयदा का आरज़ा साहिबे बरा मुसीबता कत रही न जिसमें मुबारक ऐसा मरज़ के अजल से एक रोज ज़हरा बछा गई है ज़हरा कमाल जरा हाज़रीन मजलिस के मज़मून बिलखुसूस आप तमाम हाज़रीन मजलिस के मज़मून बिलखुसूस शहदा जाफरिया और इसी मज़मून के मिसाल साफ चंद पर नजर समात करूँगा सब मिलकर दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले
तो खाएंगे अम्मा हमें खिलाएंगे खाना तो खाएंगे ये सुन के बेकरार हुए वो जे गए फेंका चादर ज़मीन पर फेंक के चिल्लाए बार बार बच्चे हैं को सब्र दे ऐ मेरे तेरेगा अब वो खिलाने तो प्यार मुझतारो मगबो तरफ सर पीटी थी ज़ैनब सो एक तरफ पकड़े को दे एक तरफ बिस्मिल दे खाक
हुसैन की शान जमीन को मनकब के नजर से मान करूँगा।
करें। पाक रखा, किसी की गीबत और बहतान न सुने। हाथों को पाक रखा, किसी पर जुल्म न ढाए। पैरों को पाक रखा, गलत जगह न जाए। दिल को पाक रखा, किसी के लिए कीना कदूरत ना आने पाए। दिमाग को पाक रखा, गलत ख्यालात का बरकत न बने। सीरत भी किरदार पाक, किरदार भी पाक, रफ्तार भी पाक, गुफ्तार भी पाक, ताकि उन बंदगान खुदा की बज़्म में बैठने का हकदार बन जाए जिन्हें अल्लाह ने पको पाकीज़ा बनाया और खुद ऐलान फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। और वो 14 मासूमीन है जिनके अल्लाह ने जमानत दी है इस्मत व तहारत, जमानत दी। कोई खानदान नहीं है सबा खानदान रिसालत के जिसके अल्लाह ने यूं जमानत दी हो तो मेरा इरादा है, उसके इरादे को टाल नहीं सकता। उन 14 में 13 मर्दों के लिए नमूना अमल है, तो एक तमाम खवातीन आलम के लिए सैयदतुल निसाइल आलमीन खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जो कायनात इंसानी में कल भी बेमिसाल, आज भी बेमिसाल, क़यामत तक बेमिसाल। कोई खातून शहजादी से बराबरी का दावा नहीं कर सकती। हजरत आदम से लेकर हुजूर तक, हुजूर से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक दुनिया की कोई खातून शहजादी से बराबरी का दावा नहीं कर सकती। जब बराबरी का दावा नहीं कर सकती, बेहतर कैसे हो सकती है? और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। इसी के शहजादी के अलावा कौन है जिसका बाप अंबिया का सरदार, जिसका शौहर औलिया का सरदार, जिसके बच्चे जवानान जन्नत के सरदार, जो खुद खवातीन आलम के सरदार। बाप कौन है? ताहा है, यासीन है, मुद्दस्सिर है, मुज़्ज़म्मिल है, रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़्निबीन है। शौहर कौन है? अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुद्दीन, क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जरीन, फातिह खैबर खंदक, मक़ातिल मरवा अंतर, मौलाए कायनात, हल्लाल मुश्किलात, असदुल्लाहिल गालिब, गालिब अला कुल्लि गालिब, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बच्चे कौन है? नय्यरैन है, कौकबैन है, शेराही के गोशवार हैं, पैगंबर के प्यारे हैं, जवानान जन्नत के सरदार हैं। खुद क्या हैं? खवातीन आलम के सरदार। दोनों तरीके से रवायत है, सैयदतो निसाइल आलमीन व सैयदतो निसाइ अहलिल जन्नह। दुनिया भर के खवातीन की भी सैयद सरदार, और जन्नत में जितनी भी खवातीन होगी उनकी सैयद सरदार खातून महशर इंसी हौरा सिद्दीक़ कुबरा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। पैगंबर के नजदीक कितना विकार था, कितना विकार था शहजादी का। सियासत्ता के अल्फाज, कुल्लमा जाअत फातिमा तो क़ाम लहा रसूलुल्लाह। जब भी शहजादी तशरीफ लाती थी, पैगंबर खड़े हो जाते थे, वरहबहा, मरहबा कहते थे, वअजलसहा फी मजलिसी, अपनी मखसूस नशस्त पर शहजादी को बिठाते थे। कौन है ये शहजादी? ये वो है जिन्हें अल्लाह ने पैगंबर को अर्श पर बुलाकर बतौर तोहफा अता किया। इसीलिए पैगंबर की एक ज़ौजा देखती थी कि जब शहजादी आती हैं, पैगंबर उनकी पेशानी चूमते भी हैं और सूंघते भी, चूमते भी हैं और सूंघते भी। तो खातून ने पूछ लिया कि जनाब, हर बाप अपनी बेटी की पेशानी चूमता है, आप चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं, तो सूंघते क्या है? फरमाया, जब मैं फातिमा की पेशानी सूंघता हूं तो मुझे जन्नत की खुशबू आती है। इससे कि ये तोहफा है जो अल्लाह ने अर्श पर बुला कर अता किया। सूरह मुबारक बनी इस्राइल की पहली आयत, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर।
पाक और बेनियाज़ अल्लाह जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अफ्सा तक ले क्यों ले गया? लनुरियहु मिन आयातिना, हम इस कायनात का मुशाहिदा कराना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई शख्स एक बहुत खूबसूरत मकान बनाए किसी बहुत अच्छे इलाके में, उसका शौक हो कि मेरा जो ख़ास दोस्त है मैं उसको बुलाऊं, दावत करूं, अपना घर दिखाऊं, देखो ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा स्टडी रूम है, ये मेरे मेहमानों का कमरा है, ये मेरे बच्चों का कमरा है। उसको शौक होता है, बहुत अच्छा घर बना है तो मैं अपना जो सबसे अच्छा दोस्त है उसको बुलाऊं। खालिक़े दो जहां की तरफ से पैगंबर 1,24,000 हैं, मगर महबूब एक है और वो खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने चाहा कि मैं अपने महबूब को अपनी कायनात का मुशाहिदा कर रहा हूं, इसीलिए कहा कि हम लनुरियहु मिन आयातिना, हम अपनी सारी निशानियां उसको दिखाएं। और इस सफर मेराज में अल्लाह ने सब कुछ दिखाया, जन्नत दिखाई, कौसर दिखाई, नहरें लबन दिखाई, वो जो 4 किस्म की नहरें हैं, दूध की नहर अलग है, शहद की नहर अलग है, पानी की अलग नहर अलग है, ये सब नहरें दिखाई, सब नहरें दिखाई। जन्नत में जाने वाले उनको भी दिखाया, अंबिया जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी इमामत सरकार दो आलम से पर, हर मंजिल से गुजरते जा रहे हैं। कहीं जनाब ईसा से मुलाकात होती है, कहीं जनाब इदरीस से मुलाकात होती है, कहीं जनाब इलियास से मुलाकात होती है। जब सबके सब अर्श पर मौजूद हैं, इन सब से मुलाकात करें और तमाम मराहिल दिखा दिए। दुनिया में जो कुछ इंसानों की कारकर्दगी है उसके अंजाम सबको दिखाया, बुरों की बुराई का अंजाम भी दिखा दिया, नेकुकारों की नेकुकारी का अंजाम भी दिखा। ये मोमिना अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इंशाअल्लाह जन्नत में बेहतरीन अंदाज से भेजी जाएगी। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। कुरान ने किसी बात को मख्फी नहीं रखा, हर मंजिल वाज़े कर दी। यहां तक ये वाज़े कर दिया कि जो जन्नत के हकदार हैं वो जन्नत में किस तरीके से जाएंगे। सूरह मुबारक ज़ुमर, कुरान मजीद के सूरों में से इसका नंबर 39 है। कोई 73-74 आयतों का सूरा है। आखिरी आयतों में वो मंजर बयान किया गया है कि जब बंदे मोमिन या मोमिना हिसाब व किताब की मंजिल तय करके अब उनको सर्टिफिकेट मिल गया जन्नत में जाने का। सर्टिफिकेट मिलने के बाद उन्हें खूबसूरत पोशाक पहनाई जाएगी, इंतहाई हसीन पोशाक, बहुत उम्दा सवारी पर बिठाया जाएगा। ये सब कुरान है। कुरान का हर हर्फ अल्लाह का नाज़िल करना, किसी बंदे को कोई दखल नहीं। तो इंतहाई मुरस्सा सवारी पर बिठाया जाएगा। फरिश्ते हर तरफ से दुरूद और सलाम पढ़ते हुए उनको लेकर चलेंगे, यहां तक कि जब जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो जन्नत का दरोगा कहेगा सलामुन अलैकुम, अरे तुम पर सलाम हो, तुम्हारे लिए हमेशा सलामती है। तुम बड़े पाको पाकीज़ा बंदे थे, फदखुलूहा खालिदीन, आओ ये जन्नत में हमेशा के लिए तुम्हारी रहायशगाह बना दी गई है। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। तो ये सब इंसान के अख्तियार में, सब इंसान के अख्तियार में, कोई चीज इंसान के अख्तियार से बाहर नहीं है। अपने को अच्छे से अच्छा इंसान बनाना अख्तियार में। छोटी सी मिसाल और इस पर गौर कीजिए, इंसान के इख्तियार में कहां तक है। जनाब सलमान फारसी पैदा हुए मजूसी घर में, मजूसी आग जलाते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। ये हिंदुओं से बहुत मुशाबे हैं, हिंदू बुद्ध बनाते हैं और परस्तिश करते हैं, ये आग जलाते हैं और परस्तिश करते हैं। तो पैदा हुए इस घर में, यहां तक कि जब बाजे हुए और देखा कि ये सब क्या हो रहा है, आग जलाते हैं, उसको आगे सर झुकाते हैं, क्या मतलब। बाप ने और घर वालों ने सख्ती शुरू की, नहीं
नहीं, ये नहीं हो सकता मुझसे, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं खुद आग जलाऊं, उसको सजदा करूं, ये कैसे हो सकता? सजदा तो उसको होना चाहिए जो कायनात का खालिक। घर वाले उनको घर के अंदर जेल में डाल दिया, एक कमरे में ताला लगा दिया, बस खाना पहुंच जाएगा, यहीं पड़े रहो, जब तक हमारी बात नहीं मानोगे यहीं पड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, बात नहीं मानोगे, ये वाली बात मानने वाली नहीं है। एक अरसा उसी में गुजरा, फिर एक दिन सोचा कि भाई ऐसे कैसे गुजारा होगा, यहां से निकलो यहां से। रात के वक्त किसी तरीके से दरवाजा खोल के, खिड़की खोल के, कैसे तैसे निकल पड़े चलते चलते काफी दूर अपने घर से चले गए। फिर इंतजार किया कि कहीं कोई सवारी कहीं जा रही हो जो मुझे इस शहर से बहुत दूर पहुंचा दे। ये जमाना वो है जब अभी हुजूर तशरीफ नहीं लाए हैं। निकल पड़े। बहुत दूर जाने के बाद एक सवारी कहीं जा रही थी, उसमें कहा मुझे कहीं ले चलो। कहाँ जा रहे हो? फला शहर में जा रहे हैं। कहा मुझे भी ले चलो। पैसे दिए, सवारी से पहुंच गए। वहां जो इबादत खाना था वहां चले गए, लोगों से दिन सीखते रहे, यहां तक कि वहां से कहीं और कहीं और कहीं और, यहां तक कि हुजूर की आमद का वक्त आ गया। हुजूर की आमद का वक्त आया तो लोगों से कहा भाई मुझे मदीने पहुंचा दो। एक काफिला मदीने जा रहा था, काफिले वालों से पैसे तय किए, पैसा दिया उसको, मदीने चले। काफिले वाले बदबख्त थे, उन्होंने मदीने पहुंचकर उनको एक मालदार यहूदी के हाथों फरोख्त कर दिया कि ये गुलाम है, ये गुलाम है, अब क्या करें? ठीक है, गुलामी की जिंदगी को असर करने लगे। यहां तक कि जब उन्होंने खबर पड़ी कि सरकार दो आलम तशरीफ ला चुके हैं, ला रहे हैं, तो उन्होंने अपने उस यहूदी मालिक से इजाजत दी कि मैं इस्तकबाल के लिए जाऊं। नहीं, जाओ। पहुंचे, शॉर्ट कर रहा हूं, पहुंचे, चेहरे का जायजा लिया, जुल्फें देखी, रुखसार देखा, सब कुछ नजर आया। फिर गुजारिश की हुजूर अकरम से कि जरा अब अपनी अबा यहां से हटाएंगे। हुजूर ने अबा हटा दी। तो उन्होंने मोहर नबूवत का जायजा लिया, क्योंकि सरकार दो आलम के दोनों शानों पर मोहर नबूवत थी। एक शाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाला। जब मोहर नबूवत का जायजा ले लिया, पैगंबर से बातें की, मुतमईन हो गए कि यही है, तो कलमा पढ़ा। क्योंकि जितनी देर की इजाजत नहीं थी उतनी देर रहे पैगंबर के पास, फिर चले गए अपने मालिक के पास। फिर मालिक से रोजाना 1 घंटे की इजाजत लेके आते थे और पैगंबर के पास बैठते थे, लेकिन 1 घंटा काफी नहीं होता था। एक रोज गुजारिश की अपने उस मालिक से कि जनाब मुझे आज़ाद कर दो। नहीं, बहुत पैसे खर्च किए तुम पर, आज़ाद नहीं करो। इसरार करते तो उसने कहा अच्छा एक शर्त, खजूरों का एक बाग होना चाहिए जिससे 500 दरख्त हों और दरख्त भी फलों से लदे हुए, ये तुम मुझे दो, मैं तुम्हें आज़ाद करूं। तो उनके पास एक खजूर का दरख्त नहीं है, 500 खजूर के दरख्त कहां से? जाके हुजूर से गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल, मैं यूं गुलाम बना के भेज दिया गया हूं, मालिक ये पैसे मांग रहा है, ये चीज मांग रहा है कि मुझे आज़ाद करें, तो मैं चाहता हूं कि आज़ाद होकर मैं हर वक्त आपके पास रहूं। हुजूर ने कहा ठीक है, मालिक से कह दो कि मैं तैयार हूं। वो गए, मालिक को बता दी कि ठीक है मैं तैयार हूं, आपको बाग दे दूंगा और मुझे आज़ाद कर दीजिएगा। पैगंबर ने मदीने में ऐलान किया, एक जमीन हासिल की बहुत बड़ी, और ऐलान किया कि हर शख्स खजूर का एक पौधा लेके कल सुबह दिन हाजिर हो। जाहिर है कि वो इलाका खजूरों से भरा रहता है, तो 500 पौधे खजूरों के आ गए, लोग लेकर आ गए।
पैगंबर ने जमीन को खोद कर उसे लगाना शुरू किया। जैसे जैसे पौधा लगाते थे बड़ा होता था और फलों से भर जाता था। शाम तक 500 खजूरों के दरख्त तैयार हो गए और सब फलों से लग गए। हुजूर ने सलमान से कहा, जाओ मालिक को बुला के जाओ। गए उस मालिक के पास, उसने देखा है ये तो कल तक की जगह वीराना थी, आज इतने दरख्त और वो भी फलों से लदे हुए, जबकि खजूर का दरख्त न जाने कितनी मुद्दत में तैयार होता, ये कैसे हो गया? उसने कहा ये कैसे हुआ? ये तो जमीन ऐसी खाली पड़ी थी। कहा इसी ज़ात मुक़द्दस के बरकत से हुआ है कि हुजूर पौधा लगाते जाते थे, दरख्त तैयार होते थे। उसने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी। कहा सलमान तुम आज़ाद हो, ये बाप भी तुम्हारा है और मैं भी इसी नबी का कलमा पढ़ता हूँ जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही वो बाग सलमान फारसी है कि जो लोग मदीने जाते हैं उसकी ज़ियारत करते हैं, आज भी कुछ दरख्त मौजूद हैं। ये इश्क था रसूल से, ये उनकी तलब थी दीन के लिए कि मैं इस मजूसियत से निकलूं, नहीं सही दीन की तरफ जाऊं। और फिर जब पैगंबर के पास आए तो ईमान में, किरदार में, जज्बे में, इबादत में, इखलास में इतने कामिल हो गए कि सरकार ने क्या फरमाया, सलमान मिन्ना अहलल बैत। सलमान तो हमसे इतने करीब हैं जैसे हम अहले बैत में शामिल हैं। नूह का बेटा अहलियत से खारिज हो गया अपनी बदअमली की बिना पर, सलमान अहल बैत से करीब हो गए अपने अमल की बिना पर। दुरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इंसान के अख्तियार में अपने को जहन्नम से निकाले, जन्नत तक पहुंचाए। सलमान फारसी ने अपने आप को जहन्नम से निकाला, मजूसियत के रास्ते से निकाला। आग को परस्तिश करते हैं आग में जाने वाले, तो जहन्नम से निकाला, खुद को जन्नत में पहुंचाए। ये सब अपने इरादे से किया। तो हर इंसान अपनी आखिरत को जितना चाहे बेहतर बना सकता, जितना चाहे बेहतर बना सकता। कोई मां के पेट से काबिल बन के नहीं आता, अपनी जाती कोशिश से जितना चाहे इस रास्ते पर कदम रखता चला जाए। अंसार हुसैनी की मंजिल क्या है? हबीब हूं, मुस्लिम इब्न सजा हूं, ज़ोहर क़ैन हो, आबिस हो, शाकिर हो, ये सब दूर दराज से आने वाले अफराद, मगर किरदार में इतने पुख्ता कि सरकार सैयद शोहदा ने फरमाया, माँ अरा असहाबन मिस्ल असहाबी, मुझे किसी के साथी नहीं नजर आते जैसे मुझे अपने साथी मिले। ये मजलिस मोमिना की है। एक बात और उसी पर खुदा में करा, एक बात दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तुम